अस्सलाम वालेकुम। आज 3 बजे में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ मोनिस रजा और मैं हूँ आपके साथ मिसबा लगारी। हेडलाइंस आपने मुलाजा के बुलेटिन में सबसे बताएं कि वज़ीर आज़म का कहना है कि मुल्क में यकसा तरक्की के लिए कोशा है। गिलगित बल्तिस्तान तरक्की में पीछे रह गया, इस इलाके को तरक्की याफ्ता बनाएंगे। वज़ीर आला तजवीज़ दे मजीद इदलाह बनाएंगे। अवामी इज्तिमा से खिताब में इमरान खान ने कहा है कि सेहत कार्ड, स्कॉलरशिप समेत तमाम प्रोग्राम्स GB को शरीक किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जगलोट रोड का इफ्तिताह कर दिया। जो मेरा तस्वर है पाकिस्तान की तरक्की का, वो सारे पाकिस्तान के वो इलाके जो पीछे रह गए उनको साथ साथ पाकिस्तान के उठना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में गुर्बत भी ज्यादा है और पीछे रह गया है। आगे आने वाले दिनों में जो टूरिज्म अब बढ़ेगी, यहां इंटरनेशनल टूरिज्म भी, लोकल टूरिज्म भी, इससे सबसे ज्यादा फायदा आप लोगों को होगा। चीफ मिनिस्टर साहब, आप मुझे रिकमेंड करें और इंशाल्लाह हम आपके लिए आपकी मदद करते हैं और जिले बनाने के लिए सेहत कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस सारे गिलगित बल्तिस्तान में चीफ मिनिस्टर साहब हम हर खानदान के पास हेल्थ इंश्योरेंस देंगे। जमीन कम है यहां, आपको इस जमीन की जरूरत पड़ेगी, इसको रिजॉर्ट्स बनाएंगे। मुल्क दिवालिया हो गया, हमें ये तस्लीम करना होगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साबिक चेयरमैन शब्बर जैदी का दावा। कहा, मईशत में कामयाबी और मुल्क में तब्दीली की बातें गलत हैं। हम दिवालियापन को तस्लीम करके ही आगे बढ़ सकते हैं। मुल्क दिवालिया हो गया, हमें ये तस्लीम करना होगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साबिक चेयरमैन शब्बर जैदी का बड़ा दावा। निजी यूनिवर्सिटी में सेमिनार से खिताब में कहा, हम दिवालियापन तस्लीम करके ही आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान एज एंटिटी बैंकरप्ट है सर। हम कहते रहे कि बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी चीजें हैं, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा है, बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, हमने तब्दीली ले आए हम, मगर दिस इज रॉन्ग। इन माई व्यू द कंट्री इज एट द मोमेंट बैंकरप्ट। पहले डिसाइड कर लें कि यार ठीक है, ये आज बैंकरप्सी पे हम चले गए और इसके आगे हमें चलना है, ये ज्यादा बेहतर है। साबिक चेयरमैन FBR ने स्टेट बैंक के पॉलिसी रेट पर भी तनकीद की। ये जो आपने डिस्काउंट रेट का मजाक बनाया हुआ है, इसको भी सेटल करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि 4 बंदे बैठ के स्टेट बैंक के बोर्ड रूम में फैसला कर लें कि ये डिस्काउंट रेट होगा। वो 5 बंदे कहां से आए और किसने अपॉइंट किया, उनकी क्या इंटेग्रिटी है, क्या उनका बेसिस है, दिस कैन नॉट बी डन लाइक दिस। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शब्बर जैदी ने अपने बयान की वजाहत की। ट्वीट करते हुए लिखा, मुल्क के दिवालिया होने से मुताल्लिक मेरे बयान को सयाको सबाक से हट कर लिया जा रहा है। तकरीर 1.5 घंटे की थी, लेकिन सिर्फ 3 मिनट्स को निकालकर पेश किया जा रहा है। मैंने जो कहा उसकी कुछ बुनियाद थी। अब बस ये कहना चाहता हूँ कि मेरी तकरीर को मुकम्मल सुना जाए। हुकूमत ने 3 साल में मईशत तबाह कर दी। मोहरीन कह रहे हैं पाकिस्तान दिवालिया हो गया। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज की तनकीद। कहा, इमरान खान खिलाड़ी नहीं, खिलवाड़ करने वाले शख्स हैं। लोग महंगाई में पिस रहे हैं। पेट्रोल की कीमत कम करके उस पर टैक्स बढ़ा दिया गया। माफियाज के सरबराह रोज इमरान खान के साथ बैठे होते हैं। इमरान खान को अवाम को जवाब देना पड़ेगा। आज मईशत के जो माहिरीन हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता दिवालिया हो चुका है। इस शख्स ने उस मुल्क को उजाड़ दिया है, इसने इस इकोनॉमी के साथ खिलवाड़ किया है। ये खिलाड़ी नहीं है, ये खिलवाड़ करने वाला शख्स है, ये झूठा है, मक्कार है, फरेबी है। आज कौम के बच्चे भूखे हैं, पाकिस्तानी लोग पिस गए हैं। पेट्रोल की कीमत कम कर दी और पेट्रोल पे सेल टैक्स जो है वो 4 रुपए बढ़ा दिया। माफिया जो है उनके सरहाना रोज इमरान नियाजी के साथ बैठे होते हैं। अब इनकी पेशी का वक्त आ चुका है। दूध का दूध, पानी का पानी होने वाला है। वज़ीर आज़म की जात को निशाना बनाने पर हुकूमत का कार्रवाई का ऐलान। जस्टिस वजीउद्दीन रिटायर्ड के खिलाफ क्रिमिनल केस दायर होगा। बगैर तहकीक खबर चलाने वाले मीडिया चैनल्स को भी नोटिस दिए जाने का फैसला। न्यूज कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म एक इदारा हैं, उनके खिलाफ हर्जा सराई बर्दाश्त नहीं। ऐसी हरकत रोकने के लिए कानून साजी भी की जाएगी। फवाद चौधरी ने वजीउद्दीन को मसखरा भी करार दे दिया। वज़ीर आज़म की जात को जिस तरीके से निशाना बनाया गया वो इंतहाई काबिल मुजम्मत है। उनका माहाना खर्च जिस तरीके से कुछ टेलीविजन ने एक्सप्लॉइट किया, फिर ये जो एक मस्खरा नया आया है वजीउद्दीन अहमद,
انہوں نے جس طریقے سے کیا اس کے اوپر سخت ایکشنز جو ہیں وہ ضروری ہے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وجود الدین احمد کے اوپر ہم کرمنل کیس فار ڈیفیمیشن جو ہے وہ فائل کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ہم ان ٹیلی ویژنز کو بھی نوٹسز دے رہے ہیں جنہوں نے بغیر تحقیق کے یہ الزام کو اپنے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر کیمپین کا حصہ بنایا. وزیر اعظم جو ہے وہ ایک ادارہ ہے، اس کی عزت کو بحال رکھنا، اس کی عزت کی حفاظت رکھنا قانونی اعتبار سے بہت اہم ہے. میں چیف جسٹس پاکستان اور صوبائی جو چیف جسٹسز ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ ان مقدمات کو پرائرٹی بیس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو آگے بڑھانا چاہیے. اور آپ کو بتائیں کہ خانیوال کے صوبائی حلقے پی پی 206 میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی، پی ٹی آئی کے امیدوار نورین نشاد ڈاہا کی ووٹ ڈالنے کی ویڈیو وائرل ہو گئی. دوسری جانب پیپلز پارٹی کے امیدوار میر واسق کی ڈی ایس پی خانیوال مہر وسیم سے تلخ کلامی ہوئی. پولیس نے پیپلز پارٹی امیدوار کے محافظ کو گرفتار کر لیا. پولیس کے مطابق سیکورٹی گارڈ پولنگ اسٹیشن کے اندر بندوق لے کر گیا تھا. خانیوال میں حلقہ پی پی 206 پر ضمنی الیکشن کے لیے پولنگ جاری ہے. بزرگ اور معذور افراد بھی اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں. پولنگ اسٹیشنوں پر عوام کا رش بھی موجود ہے. مزید جانتے ہیں آئی نیوز کے نمائندے محمد اشرف گادی سے. جی اشرف گادی. جی بالکل، خانیوال میں حلقہ پی پی 206 کے ضمنی الیکشن میں پولنگ کا سلسلہ جاری ہے. میں اس وقت موجود ہوں پولنگ اسٹیشن 73 پاسکو گودام میں، جہاں پر جوانوں کے ساتھ ساتھ معذور اور بزرگ افراد بھی اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے نظر آ رہے ہیں. سیاسی جماعتوں کے امیدوار بھی اپنی اپنی جیت کے لیے پرعزم دکھائی دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس حلقہ کے متعدد پولنگ اسٹیشنوں پر پولیس اور سیاسی کارکنوں میں تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا ہے. اسی طرح پولنگ اسٹیشن 8182 میں 1200 ووٹرز کی لسٹ کو اس حلقہ سے نکال کر دوسرے حلقہ میں ڈالنے پر علاقہ مکینوں نے احتجاج کرتے ہوئے حکومت اور انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور تمام سیاسی جماعتوں کے کارکن خاصے متحرک نظر آ رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آج عوام اپنے ووٹ کے ذریعے سے اس سیٹ کا فیصلہ کس امیدوار کے حق میں کرتے ہیں. خانیوال ضمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر ووٹوں کی خریداری کا الزام. ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی 2000 روپے جبکہ نون لیگ راشن کے ذریعے ووٹ کو عزت دے رہی ہے. الیکشن کمیشن کو صورتحال کا نوٹس لینا چاہیے. لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں. خانیوال میں ضمنی الیکشن بھی ہونے جا رہا ہے اور آپ نے دیکھا کہ یہ وہی ٹریلر ہے جو آپ نے کچھ روز پہلے NA 133 میں دیکھا. اپوزیشن کی جو دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں کیسے انہوں نے ووٹوں کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری رکھا اور یہ الیکشن کو الیکشن کم اور ووٹوں کی سٹاک مارکیٹ زیادہ سمجھتے ہیں. پیپلز پارٹی نے اپنا وہی ریٹ جو لاہور میں دیا 2000 روپے کے عوض لوگوں کے ووٹ خریدے جا رہے تھے. اور دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مسلم لیگ نون نے اب لوگوں کو راشن دینا شروع کر دیا. گھی اور چینی کا لالچ دے کے انہوں نے ووٹ کو عزت دینے کی کوشش کی. لگتا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے احساس راشن پروگرام سے گھبرا بھی گئے ہیں اور کچھ متاثر بھی ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن کو بھی چاہیے کہ وہ ان کا نوٹس لے. لوگوں کے لیے بھی یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ انہوں نے اپنے ووٹوں کا سودا نہیں کرنا، کیونکہ یہ سودا ان کے ووٹوں کا نہیں ہے، یہ ان کے مستقبل کا سودا ہے. اور ابھی آپ کو بتائیں کراچی میں پولیس اور رینجرز کا مشترکہ ایکشن. اغوا برائے تاوان میں ملوث 9 ملزمان گرفتار. کرنل سکندر کہتے ہیں کہ ملزمان نے مغوی سنار کے اہل خانہ سے 2 کروڑ روپے تاوان مانگا، 35 لاکھ روپے وصول کیے. اغوا کاروں کے تانے بانے سرکاری محکموں سے ملتے ہیں. قبضے سے 6 گاڑیاں، 2 موٹر سائیکلز اور کیش برآمد کر لیا گیا. ایک بلیک کلر کی کار اور ایک موٹر سائیکل پر سوار 6 اشخاص نے اغوا کیا اور مغوی کو کار میں بٹھا کے 6 گھنٹے تک گھماتے رہے اور مغوی کے والد سے 2 کروڑ کی بھتہ مانگا اور آخر میں ان کی ڈیل 35 لاکھ روپے میں ہوئی. 35 لاکھ روپے وصول کرتے ہی مغوی کو 6 گھنٹے کے بعد چھوڑ دیا گیا. پہلی دفعہ واٹس ایپ کال کو ٹریس کرتے ہوئے ملزمان کو چند دنوں میں پکڑ لیا اور ان سے 19,70,000 روپے کیش برآمد کیا گیا. مغوی کی موٹر سائیکل اور وہ کالی کار جس میں مغوی کو ملزمان نے اغوا کیا تھا وہ برآمد ہوا. 3 TT پسٹل بھی برآمد کیے گئے. جو ملزمان پکڑے گئے ہیں ان میں سے اکثر کا تعلق سرکاری محکمہ جات سے بھی ہے اور یہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی خرید و فروخت اور مختلف جرائم میں شامل ہیں.
वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर वफाकी वज़रा असद उमर और जुबैदा जलाल गवादर पहुंच गए हैं, जहां वो मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करेंगे। इससे कबल वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत गवादर के तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त पर आला सतह इजलास हुआ, जिसमें गवादर तहरीक के मुतालबात और उन पर अमल दरामद की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। माहीगीरों की हक दो तहरीक गुज़िश्ता 32 रोज से जारी है। मुजाहिरीन ने 3 माह बाद कोयटे में भी धरना देने का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ सरकारी मुलाजमीन केस का फैसला महफूज कर लिया, जो कल सुनाया जाएगा। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि जजेस मुत्तफिक हैं कि यह अवामी मफाद का केस है, हुकूमती तजावीज के मुताबिक नहीं, आइन के मुताबिक चलेंगे। बरतरफ मुलाजमीन से हमदर्दी है, लेकिन अदालत ने आइन और कानून को देखना है। अटॉर्नी जनरल ने हुकूमती तजावीज को दरखास्त गुजारों की रजामंदी से मशरूत करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि ग्रेड 1 से 7 तक के मुलाजमीन को बहाल कर देना चाहिए। मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आने वाले मुलाजमीन तजावीज में शामिल नहीं। सुप्रीम कोर्ट नजर सानी मंजूरी करे। सुप्रीम कोर्ट ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया, जो कल सुनाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, लिए चलते हैं बराह रास्त। और हेल्थ जो बल्दियात के पास थे, कुछ थोड़े बहुत स्कूल थे और कुछ 4 या 5 हॉस्पिटल्स थे, कुछ डिस्पेंसरीज थी। उनको लेने का मकसद सिर्फ ये है कि उन हॉस्पिटल्स को, जो बहुत बड़े हॉस्पिटल्स हैं लेकिन वो चलाए नहीं जा रहे ठीक तरीके से, वहाँ काम करने वाले लोगों को तनख्वाहें नहीं मिलती, वहाँ मरीजों को जो है सहूलतें नहीं मिल रही, तो हमारी एक ख्वाहिश थी, हमारा एक ख्याल है कि अगर उन हॉस्पिटल्स पर हम खर्चा करेंगे और तो कराची के या सूबा सिंध के जिस तरह हमने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बेहतर किए हैं, इन हॉस्पिटल्स को भी हम बेहतर करें और वहाँ के रहने वाले लोगों को सेहत की अच्छी सहूलतें हम दे सकें। उसमें कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीजेज है, उसको हम NICVT के तर्ज का एक हॉस्पिटल बना सकते हैं, वो फायदा कराची के शहरियों का होगा। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल 750 बेडेड हॉस्पिटल है, शेख जुल्फिकार अली भुट्टो ने बनाया था, पर वो KMC को दिया था। हम उसको चाहते हैं कि उस हॉस्पिटल को हम अच्छा करें, वो हॉस्पिटल अच्छा होगा तो कराची के शहरियों को फायदा होगा। ये वाहिद ऐसी चीज है जो हमने की। और मैं आपको एक चीज याद कराऊं कि मेरे हल्के में एक स्कूल है और वो अक्सर मीडिया पे चलता था कि जी गधे बंधे हुए हैं, और बड़ा मेरा भी बैंड बजाते थे कि जी वजीर है और वजीर के हल्के में एक स्कूल है, उसमें गधे बंधे हुए हैं। मैं बार बार समझाता था कि ये सिंध हुकूमत का स्कूल नहीं है, वो बल्दिया का स्कूल है। उस बल्दिया के स्कूल का ये हालत है कि उसकी इमारत भी खराब थी, उसमें बच्चे भी नहीं थे, वहां पर जानवर बांधे जाते थे। अगर इस तरह के स्कूलों को सिंध हुकूमत लेकर उनको ठीक करना चाहती है तो ये वो चीजें नहीं है जो जिनके लेने से हमें फायदा होगा। ये वो इदारे हैं जिनके ऊपर हमें अरबों रुपए खर्च करने पड़ेंगे और खर्च करने के बाद इसको हम ठीक करेंगे। तो नीयत इसके पीछे ठीक थी, एक चीज उनसे ली है, बाकी तमाम की तमाम जो चीजें हैं वो हमने इनको फराहम की हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो सूबे की अपोजिशन है वो आपकी यहाँ की वफाकी हुकूमत से ज्यादा नालायक है, ज्यादा नाअहल है। उन्होंने इसको पढ़ा नहीं है, इसको समझा नहीं है और उस पर वो शोर मचा रहे। खास तौर पर MQM जो है इस तरमीम को जवाज बना के पूरे सूबे में लिसानी फसादात कराना चाहती है, लोगों को लड़ाना चाहती है, ताकि इनकी जो माजी की सियासत है वो सियासत दोबारा जिंदा हो और इनकी दुकानदारी जो है वो चल सके। जी पोजिशन तो अपनी जगह उसका काम ही ये है, लेकिन गवर्नर सिंध जो है उन्होंने भी कुछ एतराज़ात लगाए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि गवर्नर सिंध का ताल्लुक चूंकि एक खास पॉलिटिकल पार्टी से, क्या गवर्नर सिंध अपने ओहदे पर बैठकर सियासत कर रहे हैं? देखिए, ये बात मैंने पहले भी कही है, गवर्नर साहब एक आईनी ओहदे पर बैठे हुए हैं और आइन में उनका एक छोटा मोटा किरदार है जो काम उन्होंने करना होता है। तो जब असेंबली कोई बिल पास करके उनको भेजती है तो मेरा ख्याल ये है एज ए पॉलिटिकल वर्कर कि वो उसके ऊपर अपना माइंड अप्लाई करें और आइन के मुताबिक अगर वो समझते हैं कुछ एतराज़ात लगाएं, कुछ ऑब्जर्वेशन दें और असेंबली को वापस भेजें। लेकिन ये जो बिल था उस पर गवर्नर साहब ने टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू दिए, ऑपोजिशन के तमाम मेंबर्स के साथ मीट, हमने उनकी ऑब्जर्वेशंस को ऑपोजिशन की मीटिंग्स का नतीजा समझा, उससे समझा कि हमने उससे गवर्नर साहब ने अखज़ किया है, उसमें 4-5 चीजें हमने दुरुस्त कर ली। उन्होंने कहा कि जो मेयर का और टाउन के चेयरमैन का इलेक्शन है वो सीक्रेट नहीं होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। हमने उनकी बात मान ली, हमने उसको ओपन कर दिया। उन्होंने कहा कि मेयर और टाउन का जो कैंडिडेट है टाउन MC का, वो काउंसिल का मेंबर होना चाहिए।
हमने उनकी बात मान ली और उसको काउंसिल का मेंबर बना दिया। गवर्नर साहब ने कहा कि शेड्यूल में अमेंडमेंट करने का इख्तियार जो कैबिनेट ने ले लिया है वो कैबिनेट के पास नहीं होना चाहिए, असेंबली के पास होना चाहिए। हमने उनकी वो बात मान ली। उन्होंने कहा कि जो मियाद है इन काउंसिल्स की वो उस दिन से शुरू हो जिस दिन इनका पहला इजलास होगा। हमने हलफ की बात की थी, उन्होंने इजलास की बात की, हमने उनकी बात मान ली। तो जो चीजें हम मुनासिब समझते थे और वो चीजें हमने गवर्नर साहब की जो ऑब्जर्वेशंस थी उसको मद्देनजर रखते हुए वो मान ली और उसके बाद हमने दोबारा गवर्नर साहब को भेज दिया। और अब गवर्नर साहब के पास ये इख्तियार बिल्कुल भी नहीं है कि वो उस पर एतराज लगा सके, उसको वापस कर सके। 10 दिन के अंदर अंदर उनको इसको पास करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो अस खुद वो पास जो है मंजूर तस्वुर किया जाएगा, तो अब वो कानून बन जाएगा। देखिए 100% कर रहे हैं, बल्कि सियासत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अपने जो उनका एक आईनी उनकी पोजीशन है उसके साथ वो ज्यादती करते हैं। उन्होंने असेंबली की जानिब से आया हुआ एक बिल उसके ऊपर अपना माइंड अप्लाई करने के बजाय ऑपोजिशन के मेंबर्स के साथ मीटिंग्स की और जो ऑपोजिशन के मेंबर्स ने उनको कहा वो एतराजात लगा के उसको भेजा। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि हम समझते हैं उसका आईनी इख्तियार है, उसको भले वो मिस यूज कर रहे हो, लेकिन हमने फिर उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी उसको एड्रेस किया। एक एक कराची का अमन जो है वो पूरी शहर पर हमेशा बहस रही है और आपकी पार्टी को जो क्रेडिट जाता है कि वहाँ पे अमन है, जो इत्तेफाक का भी हिस्सा होगा, इदारों का भी होगा, सबका होगा। लेकिन अब जिस नहज पे पीपल्स पार्टी और MQM आ रही हैं बयानात की हद तक, ये कितना मुमकिन होगा कि किसी जगह डायलॉग हो और इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, पॉलिटिकल सीन पे आगे बढ़े? क्योंकि कराची जो है मजीद जो है कत्लो गारत, लिसानी फसादात, इस तरह की सूरत हाल नहीं अफोर्ड कर। सर इसी तरह लेने आप किन खदशात का इजहार है, जरा खुल के बोलता हूँ। देखें जो बात आपने कही है बड़ी इम्पोर्टेंट है। ऑपोजिशन को ये हक है, उनका ये इख्तियार है, वो किसी भी कानून साजी पर एतराज़ उठाएं और हुकूमत पर तनकीद करें और अपनी तजावीज़ दें, मुजाहरे करें, जलसे करें। इससे कोई उनको नहीं रोक सकता और ना हमें रोकना चाहिए, ये उनका इख्तियार है। लेकिन अगर कोई जमात कानून साजी को बुनियाद बना के सूबे में, मुल्क में या किसी शहर में लिसानी फसादात कराने की साजिश करे और कराची शहर में जो बैनर्स लगे हैं, मुझे नहीं पता वो आप तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे हैं, उसमें वो लिखते हैं कि कराची के अस्पतालों पर गैर मकामियों का कब्जा नामंजूर। फिर वो कई बैनर लगाते हैं कि कराची शहर पर देही इलाकों का कब्जा नामंजूर। अब मैं तो उनसे बार बार पूछ रहा हूं कि ये जो मकामी और गैर मकामी आपने अपने जहन में ठोसा है, इसकी तशरीह करें। आप ये बताइए कि मकामी कौन है, गैर मकामी कौन है? क्या वो पठान गैर मकामी है जो KP से कराची में बसता है? वो पंजाबी गैर मकामी है जो पंजाब से कराची में बसता है? वो सराइकी गैर मकामी है जो साउथ पंजाब से पंजाब में बसता है? वो कश्मीरी गैर मकामी है जो कश्मीर से कराची में बसता है? या वो सिंधी गैर मकामी है जो सूबा सिंध से आकर कराची में बसता है? या मेरे जैसा सिंधी जिसका खानदान सदियों से कराची में बसता है वो गैर मकामी है? आप ये बताइए कि मकामी और गैर मकामी की तफरीक तो करें ना। देखिए सूबा सिंध बड़ा कुशादा दिल सूबा है। आज भी सूबा सिंध की असेंबली में आपको हर कौमियत का आदमी मेंबर मिलेगा। सूबा सिंध से मुंतखब होने वाले लोग जिनका ताल्लुक KP से था, जिनका ताल्लुक पंजाब से था, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से था, जिनका ताल्लुक कश्मीर से था, वो वहां से जीते, वहां वजीर बने। हमने तो एतराज नहीं किया किसी पे। अगर सूबे के लोग किसी को मुंतखब करते हैं, किसी को वोट देते हैं, किसी को असेंबली में भेजते हैं और वो कराची में रहता है तो उसका हक है, या सूबा सिंध में किसी भी शहर में रहता है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बल्दियाती खैरात में कमी का इल्जाम सरासर गलत है। सिंध में बल्दियात का नया निजाम आ गया। अपोजिशन ने बिल को मुस्तरद कर दिया, लेकिन हुकूमत इसे बेहतर करार दे रही है। तफसीलात क्या हैं जानेंगे इस रिपोर्ट में। सिंध में
बल्दियाती सेटअप खत्म होने के बाद तकरीबन 15 माह बाद बल्दियात का नया निजाम आ गया। मुशर्रफ दौर की तर्ज पर बल्दिया में एक बार फिर टाउन्स मुतारिफ करवा दिए गए हैं। कराची शहर 25 टाउन पर मुश्तमिल होगा, जिसमें आबादी के तनासुब से यूनियन कौंसिल तश्कील दी जाएंगी। इन सब के ऊपर मेयर मुंतखब किया जाएगा, जो वाटर बोर्ड का चेयरमैन भी होगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड भी मेयर के मातहत होगा। पैदाइश और अम्बात के सर्टिफिकेट के इजरा का इख्तियार भी बल्दिया के पास होगा। नए निजाम के तहत मेयर और चेयरमैन का इंतखाब शो ऑफ हैंड से किया जाएगा, लेकिन KMC के पास जो अस्पताल और तालीमी इदारे थे वो अब सिंध हुकूमत के मातहत होंगे। अपोजिशन ने नए बल्दियाती निजाम को मुस्तरद कर दिया है, जबकि हुकूमत सिंध का कहना है कि बिल से बल्दियाती निजाम बेहतर होगा और मुंतखब नुमाइंदे ज्यादा बाइख्तियार होंगे। रफत सईद, आज न्यूज, कराची। फारूक सत्तार का MQM को करप्शन से पाक करने का अज़्म कहा। उन्होंने कोई नई जमात नहीं बनाई है। मीडिया से गुफ्तगू में MQM बहाली कमेटी के सरबराह ने कहा कि वो कारकुनान के साथ खड़े हैं। पीपल्स पार्टी कराची को अपनी कॉलोनी बनाना चाहती है। इस जमात ने हारियों को अपना गुलाम बनाया हुआ है। जो नजरिया है MQM का और उसकी सोच और फिक्र, मुझे उससे अलग कोई नहीं कर सकता। मैंने अब तक कोई पार्टी नहीं बनाई है। MQM पाकिस्तान के और साथी भी उसूल पर खड़े हुए, मैं इनके साथ खड़ा हूँ। हम कारकुनों की मदद से करप्शन से पाक MQM बनाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह सिंध के अपने दही इलाकों के अवाम को तो अपना कम्मी और हारी और गुलाम बनाया हुआ है, कराची को भी अपनी कॉलोनी बनाना चाहते हैं और कॉलोनी बनाया है। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आप देखते रहिए आज न्यूज।